हाय। आज हम शुरू करते हैं रेगुलेटर द गार्डियन ऑफ द कैपिटल मार्केट। कल हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक मार्केट बाकियों से बेटर परफॉर्म करता है। नियरली 40-15% इंडेक्स लेवल पे ही, मतलब लगभग 12 से 14% तो बन ही जाता है, आप ऐसा मान लो। तो आज हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब क्या है, और ये कितना सुरक्षित है, और कैसे हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं, और कैसे ये सेफ़ है। मतलब अगर आप सही मीन्स को अपनाओ तो कैसे इसे मतलब ऐसे ऐसे मान लो कि ये पुलिस जैसी है, जो कि इसे भी वो वॉच करते रहती है और देखते रहती है, कोई मतलब ये नहीं करे, मतलब मिसयूज ना करे, या फिर किसी को धोखाधड़ी ना करे, या स्कैम ना करे। लेकिन हाँ, फिर भी ओवर द टाइम आप देखोगे तो स्कैम करना और स्कैम करने का तरीका बदलते गया है, वो उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन हाँ, मोर ओवर ये क्या है ना, ठीक ठीक सा है, आप ऐसा मान लो। अभी क्या है, पहले से काफ़ी बेटर हो गई है हम लोग की संस्था जो सेबी है। हम लोग चलिए आज शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, इससे बाकी हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि मतलब इक्विटी है जो कि मतलब इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, मतलब अच्छे मार्जिन से। अब हम लोग को देखना होगा कि हम लोग इक्विटी में कैसे वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग को जानना होगा कि कैसे मतलब हम लोग का जर्नी यहाँ पर स्मूथ हो सकता है। तो आप ऐसे मानिए स्टॉक मार्केट है क्या, उससे जैसे आप मानिए कि स्टॉक मार्केट ऐसा, मतलब बगल में आप किराना या सुपर मार्केट में आप जाते होगे, या फिर सब्जी मंडी में आप जाते होगे। जनरली यहाँ पर जाना आना डेली बेसिस पे लगा रहता है। तो यहाँ पर जाने से क्या है ना, कि जैसे आप जाए वहाँ पर, मतलब नॉर्मल टमाटर, आलू या प्याज, कांदा वैसा कुछ खरीद रहे हो आप, वैसे ही सेम टू सेम इधर कैपिटल मार्केट में आके, सॉरी स्टॉक मार्केट में आके, कैपिटल मार्केट का ही एक वो पार्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आके आप अपना मनपसंद का स्टॉक खरीद सकते हो, आप ऐसा समझ लो। तो इसमें क्या है ना, आपको ज़्यादा वो नहीं करना, मतलब दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या है, नॉर्मल आप स्टॉक मार्केट में वैसे ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो जैसे आप सब्जी वाले से वो करते हो। जैसे आपको ये भिंडी पसंद है या आलू पसंद है, आपने गया मार्केट में, भाव पूछा, आपको जैसा लगा कि आज महंगा है तो थोड़ा कम खरीदा, कि हाँ भैया आज आधा किलो दे दो। थोड़ा सा सस्ता लगा तो भैया ज़्यादा ले लिया। और वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल सेम सेम तरीका का चलता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ट्रांजेक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वो होता है। अब इसमें क्या है ना, एक प्राइमरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में बेसिकली क्या है ना, पहली बार जो भी वो होता है ना कंपनी, उसे आईपीओ बोलते हैं। कुछ लोग, आप लोग जानते होंगे आईपीओ क्या है। जैसे कोई XYZ कंपनी है, उसे फंड चाहिए, तो आपको क्या है कि आप आएंगे वो कैपिटल मार्केट में, वहाँ पर स्टॉक मार्केट में, और आप बोलोगे कि मेरा बिजनेस कैसा है, या फिर DRHP आप जो भी दोगे, उससे मालूम चलेगा कि आपका बिजनेस क्या है। मतलब उससे क्या है कि आप देखोगे कि हाँ भैया कितने लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं। फिर कुछ पार्टिसिपेंट मतलब इंटरेस्टेड होंगे तो वो पहले कर देंगे। कुछ लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के खरीदेंगे, GMP होता है। उसमें क्या है कि भाव का मालूम चलता है कि 100 रुपये का शेयर प्रमोटर ऑफर कर रहा है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ऐसा टाइप का। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अनलाइक ये सुपर मार्केट, स्टॉक मार्केट, हाँ स्टॉक मार्केट क्या है ना कि ब्रिक एंड ये मोटर फॉर्म में वो नहीं होता है। मतलब आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलता है, ऐसे पेपर टाइप का नहीं मिलता। ये सारे ऐसे डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर में ही आपका ऑल जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सेफली वो रजिस्टर्ड रहता है आपके ब्रोकर के द्वारा, आपके एक्सचेंज के द्वारा, आपके डीमेट के द्वारा, जो भी है उनके द्वारा। तो अभी इंडिया में आप देखिएगा ना, तो इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एक तो BSE है और एक NSE है। BSE काफ़ी पुराना है, आप जानते होंगे। तो BSE काफ़ी पुराना है। BSE का मतलब वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, मतलब दबदबा बहुत ज़्यादा था। तो उसको मर्ज किया गया काफ़ी एंटिटी में, और आप ये देखिएगा तो NSE 1994 में मतलब वो कार्यरत हो गया। जब भी वो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था ना, उसके बाद से NSE बनाया गया, और 1992 से लेकर 1994 में एक पैरेलल एक्सचेंज लाया गया और इसे बेटर और अच्छा बनाया गया। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो अभी देखिएगा कि पहले मतलब ओल्डर एक्सचेंज में देखिएगा तो बेंगलोर हो गया, लखनऊ हो गया, मद्रास हो गया। लखनऊ यहाँ नहीं मेंशन है, लेकिन लखनऊ एक स्टॉक एक्सचेंज, मगध हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सारा या तो मर्ज हो गया, ख़त्म हो गए, नहीं तो
NSE BSE में ही मिलके अपना वो सारे वो चलाने लगे। पहले दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी थी, अब क्या ये सारे ख़त्म हो गए और सारे मर्ज होके बस दो ही बचे हैं, NSE और BSE। और ये क्या है, यहीं पर आप जाके ऐसा मान लीजिए कि यहीं पर जाके आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं, आप ऐसा समझ लो। शेयर अगर ख़रीदना है बेचना है तो आपके पास एक ही लीगल मीन है, NSE या BSE। इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम होती है, आप जाओ वहाँ पर शेयर खरीदो, मतलब अच्छे शेयर को बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ITC, रिलायंस, मतलब ये ऐसे इन जनरल बात कर रहे हैं, कोई वैसा बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ इन जनरल बात कर रहे हैं। HDFC, ICICI, मतलब जितने भी बड़े फर्म है ना, उनके लगभग शेयर यहाँ पर आप देखोगे तो लिस्टेड ही रहते हैं। और वहाँ पर जाओ, अगर आपको समझ में आती है कि हाँ मतलब अच्छी है, आपके पास फाइनेंशियल वैसी नॉलेज है, या फिर हम लोग देखेंगे कैसे वो सारे हम लोग देख सकते हैं, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो। मार्केट पार्टिसिपेंट एंड द नीड टू रेगुलेट देम, मतलब मार्केट का पार्टिसिपेंट कौन कौन है और इसको रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत है। अगर आप ऐसा देखोगे ना, एज ए न्यू इन्वेस्टर, अगर आप मान लो कि 20s में हो, 25, 26, 27 या 30 साल के, मतलब 30 साल से नीचे हो आप जनरली, तो आपके पास कैपिटल कम होता है, आपके पास एक्सपीरियंस कम होता है, आपके पास जनरली नॉलेज कम होता है। इन जनरली बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे जनरली वाले हैं। लेकिन आप ऐसा मान लो कि आपके पास 10 लाख भी है ना, तो FII, सॉरी, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट किसको बोलते हैं। तो हम लोग के जैसे छोटे कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करते हैं अगर मार्केट में, तो उसको रिटेल पार्टिसिपेशन कहते हैं, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन कहते हैं। आप NRI देखिएगा तो NRI मतलब वो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, या OCI अगर आप देखना चाहिएगा तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब लगभग दोनों सेम ही है। उसको देखिएगा तो आउटसाइड ऑफ वो इंडिया रहते हैं, इंडिया के ओरिजिन में ही है, लेकिन वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। तो एक ये कैटेगरी, एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जैसे आप देखिएगा कुछ लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं, मतलब फिर से वही एग्जाम्पल है, कोई वैसा बाई एंड सेल नहीं है। जैसे आप देखिएगा कि निपोन है, पराग है, HDFC, ICICI, DI, काफ़ी लोगों की है, मतलब कोटेक, काफ़ी लोगों की, मतलब इनफाइनाइट है, जैसे देख रहे हो। तो वो लोग क्या है ना, वो लोग मतलब अपना वो पैसा लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, सॉरी, ये हो गया डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कौन हो गया, कॉर्पोरेट, जो भी मतलब टाटा, रिलायंस, ये लोग को भी पैसा अगर कहीं पार्क करना हो, कहीं लगाना हो, तो इसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कहते हैं। और ये जो मैं बता रहा था, डोमेस्टिक एसेट मैनेजर बोलते हैं, AMC बोलते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC, AMC, एडल्ट वाइज, ICICI प्रो, मतलब ऐसे हो गए। आप फॉरेन को भी देख सकते हैं, जो कि इंडियन नहीं है, वो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हेज फंड हो गया, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे अपने काफ़ी नाम सुना होगा, ब्लैक रॉक, जो कि 10 ट्रिलियन की एसेट मैनेज करती है, वैनगार्ड है, स्टेट स्ट्रीट है, मतलब काफ़ी है ऐसे। तो ये लोग क्या है ना, ये लोग काफ़ी बड़े, मतलब ये मनी लेके बैठे हुए हैं। अब मैं वो जो पहले कहना चाह रहा था वो मैं अब कह दूँ, कि जैसे हम लोग छोटे से पार्टिसिपेंट हैं, जैसे हम और आप देख लीजिए, तो 20s में है तो हम लोग के पास ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लोग के पास 30 साल, 40 साल का एक्सपीरियंस है, और कुछ कंपनियां तो 100 साल से हैं इसी बिजनेस में। तो उन लोगों के पास ना ही पीपल्स की कमी है, ना ही बेस्ट ऑफ द माइंड की कमी है, ना ही पैसों की कमी है। पैसे मतलब ऐसे मान लो कि अब वैनगार्ड और ये ब्लैक रॉक को देखोगे तो 9 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 11 ट्रिलियन रिस्पेक्टिवली है, और स्टेट 3.5 ट्रिलियन के आसपास या 3 ट्रिलियन के आसपास पैसों को मैनेज करती है। अब ये फंड फ्लो मतलब काफ़ी है। अब इंडिया का अगर मार्केट ही देखोगे ना, तो 3.5 ट्रिलियन के ही आसपास है। तो ये लोग क्या है ना, ये लोग मतलब काफ़ी अच्छे से वो मैनिपुलेट करके और मतलब मूर्ख बना सकते हैं। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए हम लोग को सेबी की आवश्यकता पड़ी, कि कोई पंप एंड डंप ना करे। पंप एंड डंप जिसे कहते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई आदमी है, जैसे मान लो कि NRI के कुछ ग्रुप ने कहा कि भैया ABC शेयर को आप खरीदो, खरीदते खरीदते उसे 5 का 10, 10 का 20, 20 का 30 कर दो, 100 तक ले जाओ और वहाँ से ये कर दो, कुआं में डाल दो, आप ऐसा मान लो। अगर आपको एग्जांपल देखना है ना, तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 7NR आशिक, वो एग्जांपल देखोगे ना, एक 7NR है। जब मैंने शुरू में मार्केट को देखना शुरू किया था ना 2019 में,
तो यहाँ पर क्या है ना, पंप एंड डंप का क्लासिकल एग्जांपल था। उस समय ऑब्वियस बात है मेरे पास मतलब उतना भी पैसा नहीं था, अभी भी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं ऐसा 10th क्लास के आसपास था, 10th 11th में होऊंगा, तो ये मैं देखते रहता था, आप ऐसा मान लो। तो ये देखा था, ये क्लासिकल एग्जांपल है पंप एंड डंप का, आप ऐसा मान लो। मतलब ऐसा ऐसा मान लो कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया और एक ही बार में कुएं में डाल दिया। अब कुएं में डालने के बाद आप देख लो इसके ओरिजिनल प्राइस तक भी नहीं गई है। जो यहाँ पर जो बंदे फंसे होंगे, अब उनका सोचो उनका क्या होता होगा, आप ऐसा मान लो। आप देख रहे हो ये हाल है 7NR का। अब क्या ही बताऊँ मैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा वो करें। लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, हाँ, फिर से काफ़ी एक्शन वैक्शन हुई, तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसके लिए क्या है, हम लोग को रेगुलेटरी को मतलब ये करना होता है, मतलब इंटरफेयर करना होता है। हम लोग उसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज में मतलब बिजनेस को फेयर हो रहा है कि नहीं, मतलब कोई मैनिपुलेशन हो रहा हो या फिर कुछ भी हो रहा हो। जैसे कल्याण में आपने देखा कुछ हो रहा था, तो सेबी ने नोटिस भेजा और काफ़ी लोगों ने नोटिस भेजा कि हाँ ऐसा कुछ है। या फिर स्टॉक ब्रोकर्स, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़े लोगों को बेच दे रहे हो और छोटे लोगों का नुकसान हो जा रहा हो। जैसे मैं आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि अमेरिका में कुछ स्टॉक ब्रोकर है जो वैसा कुछ काम करते हुए मतलब दिखे थे। लेकिन हाँ उसके बारे में हम लोग ठीक है मतलब बात करेंगे बाद में। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पार्टिसिपेंट जैसे FII DII जैसे मैंने बताया ना, ऐसा कुछ पंप एंड डंप वाले स्कीम में कुछ दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं, ऐसा मान लो आप समझ रहे हो ना। मतलब इन लोगों का काम ही यही है, ये सब देखना कि हाँ मतलब ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं। या फिर आप देख लो, सॉरी, हाँ, या उधर दिमाग नहीं लगा रहे, या फिर कॉर्पोरेट ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपना ही वो शेयर, रिलायंस के मुकेश अंबानी के पास तो अच्छा पैसा है, वो अपना ही शेयर खरीद रहे हैं, अपना ही बेच रहे हैं, ऐसा कुछ टाइप का ऐसा तो नहीं है। या फिर आप देखिए ये इन स्मॉल इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है सारे तरीके से प्रोटेक्टेड है कि नहीं। इतना करने के बाद भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है उसका, तो क्या है कि ठीक है इंडियन मार्केट पहले से बेटर है और भी आगे बेटर होगा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लार्ज इन्वेस्टर है जो कि अपना कैश ऑफ पाइल मतलब बहुत सारा पैसा यूज कर रहा हो मैनिपुलेशन के लिए, या फिर पैसा स्टॉक मार्केट को डाइवर्ट करने के लिए। मतलब ये ऐसा कोशिश करता है ना कि ओवरऑल मार्केट को ये डेवलपमेंट हो और इजी हो। जैसे आप देखिएगा पहले क्या था कि आप शेयर खरीद लो तो 15 दिन के बाद आती थी, उसको घटा के 5 दिन किया गया, फिर 2 दिन किया गया, अभी T+1 चल रहा है, आप समझ रहे हो ना। अच्छा ये देखिए कि आप ये सेबी के सिवाय ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है, जैसे वो काम क्या करती है। जैसे क्रेडिट रेटिंग के लिए क्रिसल है, आइक्रा है, केयर है, ये सब क्या है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड को ये मतलब ऐसा मान लीजिए कि रेटिंग देती है, A++, AAA, BB+, ऐसा। मतलब इससे मालूम चलता है कि गवर्नमेंट का बॉन्ड या फिर वो बॉन्ड कितना अच्छा है कितना ख़राब है। ये इंडिया का है, मूडीज ये सब विदेशी है, आप ऐसा मान लो। डिवेंचर एंड ट्रस्टी, ये क्या है कि ये कंपनी को है ना, ये जो भी लोन लेना रहता है तो ये क्या है डिवेंचर ये करती है, उसके लिए ये थोड़ा सा ये प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट, मतलब ये क्या है इंटरेस्ट वो करती है। और ये देखती है कि भैया आपने जो प्रॉमिस किया है वो मतलब ये आप उसको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि हाँ भैया प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ये 15% का हम इंटरेस्ट देंगे, हम आप जाके फंस गए और ये दे ही नहीं पा रहे हैं, वैसा कुछ। या फिर डिपॉजिटरी आप मान लीजिए, जैसे NSDL और CDSL, ये नेशनल डिपॉजिट और सेंट्रल डिपॉजिट, ये दोनों है ना, ये ऐसा मान लीजिए कि आपका सिक्योरिटी को अपने पास सेफ गार्ड करके रखती है। सारे सिक्योरिटी के आगे आप ऐसा मान लो कि नाम लिखते रहती है, मिटाते रहती है, और इन्हीं के पास रहता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी इनसे कोई वो छीन नहीं सकता है, वो नहीं कर सकता। ये डीमेट अकाउंट जो आप कहते हो ना, ये इन्हीं के इधर खुलता है। अच्छा आप ऐसा मान लीजिए कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसको बोलते हैं ना कि आप डायरेक्ट NSDL और CDSL से आप डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है ना, आप जो भी ब्रोकर के लिए वो करते हो ना, अकाउंट खुलवाते हो, तो वहीं से आपको
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एक नंबर जैसा मिल जाता है। तो वही आपका वो एजेंट की तरह वो करता है और वही आपका स्टॉक निकालता और बेचता है, अगर आप अटॉर्नी दो तो। अब जैसे सेल किए ना, तो अटॉर्नी देते हो कि हाँ भैया इधर से बेच दो, तो उधर से आती है और एक्सचेंज में लग जाती है पैसा मान लो। फॉर FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये वही है, बाहर के मतलब लोग हैं, आते हैं पैसा डालते हैं, मतलब ऑब्वियस बात है ग्रोथ के लिए। अब आप पूछोगे कि भैया बाहर के लोग हैं तो वो पैसा इंडिया में क्यों डालोगे, तो बाहर में क्या है ना, ग्रोथ में थोड़ा कम है, इंडिया में बेटर है, तो ऑब्वियस बात है उसके कारण से। और दूसरा बात ये है कि MSCI होता है, इंडेक्स होता है, उसमें क्या है कि जैसे आपको वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो वर्ल्ड में क्या है ना, सारे कंट्रियों का थोड़ा वेटेज होता है। तो 100 ट्रिलियन में इंडिया का 3 ट्रिलियन है, तो 2.5 से 3% के आसपास इंडिया का एलोकेशन आप ऐसा मान के चलो, समझे ना। मर्चेंट बैंकिंग ये क्या है ना, ये ऐसा मतलब IPO लाना हो ना, तो उसके लिए आप मर्चेंट बैंकिंग के पास जाते हो और वो लोग आपका वैल्यूएशन निकाल के और अच्छे से IPO को वो करते हैं। अगर मान लो कि IPO अंडर सब्सक्राइब रह गया, मतलब मान लीजिए 90% ही सब्सक्राइब हो रहा है, 10-15% रहता है, वो ये लोग खरीद लेते हैं, आप ऐसा मान लो। अच्छा, AMC वो आपने वो देखा है ना, मतलब ये म्यूचुअल फंड, ये सब वो लोग होते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सब क्या होते हैं ना, ये PMS ऑफ़र करते हैं। इसमें क्या है कि छोटे लोग नहीं लगा सकते, इसमें 50 लाख मिनिमम वो होता है, क्या बोलते हैं, मिनिमम कैपिटल चाहिए आपको लगाने के लिए। अगर हो तो लगाओ, नहीं है तो फिर तो टाटा बाय बाय, ऐसा ये बड़े लोगों के लिए है। ये अपना कुछ भी करते हैं, मतलब वो मतलब पैसा बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वेल्दी लोग का। इन लोग को मतलब कोई मतलब नहीं रहता, इन लोगों को पैसा बढ़ाने से मतलब है। ऐसा मान लो कि कुछ शॉर्ट करेंगे, कुछ लॉन्ग करेंगे, तो मोटा मोटी पैसा बन ही जाएगा। शॉर्ट का मतलब शेयर ना होने पर भी बेचना, और लॉन्ग करने का मतलब कि शेयर खरीद लेना टाइप का। हम आएंगे इस पर भी, बढ़िया से अच्छे से आएंगे इस पर। तो आप इस चैप्टर का थोड़ा सा की अवे टाइप का आप ऐसा मान लो कि स्टॉक मार्केट वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, इक्विटी प्लेस के लिए सबसे बेस्ट जगह है, ऐसा मान लो। ये ऐसा जगह है कि यहाँ पर आप जाइए और इक्विटी मतलब जो भी शेयर्स है वो खरीदिए और बेच दीजिए। अच्छा, स्टॉक मार्केट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है और आप डायरेक्ट ये स्टॉक ब्रोकर के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि भैया हम अपने से करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, शेयर आपका है, लेकिन आपको बेचने के लिए स्टॉक ब्रोकर होता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस आप लोगे नहीं। लाइसेंस इतना महंगा है कि आप मतलब अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना। और वो लोग क्या है, थोड़ा सा पैसे लेते हैं, उन लोग को मतलब लेवरेज मिल जाती है कि हाँ भैया थोड़ा हम भी कमा लेंगे टाइप को। अच्छा, दे आर मेनी डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट ऑपरेटिंग इन द मार्केट। बहुत सारा FII DII आपने देखा, PMS, म्यूचुअल फंड, मतलब रिटेल, HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जो कि बड़े बड़े लोग हैं, जैसे में झुनझुनवाला थे, द ग्रेट झुनझुनवाला, या आप ऐसा राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा। ऐसे लोगों को मान लो। अच्छा, ऐसा मान लीजिए फिर इन लोगों को मतलब रेगुलेट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क को यूज करती है, वो सेबी है। और सेबी क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग क्या है ना, हमेशा वो देखते रहती है कि मतलब कोई ऐसा मतलब मैनिपुलेशन ना हो रहा हो, या फिर कोई ऐसा ट्रैप नहीं बना रहा हो कि हाँ फट जाओगे, फंस जाओगे टाइप का। अब जैसे ये अभी एक वो ज्वेलरी का वो स्कैम हुआ, ये सब है ना, ये सब इनके अंडर आता है। तो ऑब्वियस बात है, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मतलब बच जाते हैं, मतलब ऐसा ही चलते रहता है। तो ठीक है, आज हम लोग देखे हैं ये गार्डियन ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।